वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है। ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है। और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। इसका ठेका क्या दीपक बैस के ऊपर फोड़ा जाएगा, कैसे देखते हैं आप? मुझे ये कहना है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन हैं। आज तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि ये कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदारी कौन लेंगे। दुर्ग से 4-5 नेताओं को चुनाव लड़ाया गया था, भूपेश बघेल से लेकर देवेंद्र यादव तक, सबको नकार दिया जाता है। वही मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी के सभी को जनता ने नकारा और पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में क्या दुर्दशा है, ये इसी से समझ में आता है। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है। तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। ये बाहरी नेताओं का जो मामला है, बाहरी नेताओं का, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता थे सरोज पांडे भी कोरबा गई थी, दुर्ग से वहां लड़ी है। बाहरी नेता ज्यादा हारे, कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज उसी में हारे और सरोज पांडे भी हारी, इसको कहते थे। कोरबा में हमारी हार बहुत बड़ी नहीं हुई है, थोड़े ही वोटों से हारे हैं, पर बड़ी हार तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुई है, जो उनके सभी के सभी बड़े नेता इस चुनाव में पराजित हुए। तीन बड़े नेता बड़ी लीड के साथ जो है चुनाव जीते हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने बड़ी लीड ली, विजय बघेल ने बड़ी लीड ली और संतोष पांडे ने बड़ी लीड ली। क्या लग रहा है इस बार कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से जगह मिलेगी? देखिए, कौन केंद्र में मंत्री बनेंगे ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर पाएंगे, छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर पाएंगे। क्योंकि कैबिनेट का मसला है, तो क्योंकि अब 2 रिक्त पद हो जाएंगे यहाँ पर भी मंत्री पद के, तो उसमें किस तरह से उन्हें भरेंगे, क्या समीकरण किस तरह? देखिए, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो क्या निर्णय करेंगे पार्टी के नेताओं से बातचीत करके। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी, छत्तीसगढ़ का दोगुना विकास होगा। क्या केंद्र में बीजेपी डिक्लाइनिंग मोड पे आ चुकी है? डिक्लाइनिंग मोड पे, क्योंकि बीजेपी अपना मेजॉरिटी लॉस कर चुकी है, ऐसा पहली बार हुआ है 10 साल में। मैंने आपसे कहा कि 1962 के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बहुमत पाकर आए हों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 1962 के बाद। तो ये जीत ऐतिहासिक है और पूरी इंडी गठबंधन से अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। पूरी इंडी गठबंधन से अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी ऐतिहासिक जीत है। ये लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ उड़े हैं, तो कहीं उड़ा तो नहीं ले जाएंगे? देश विकसित भारत की ओर तेज गति से उड़ान भरेगा,
नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के सपने को नई उम्मीद और नए संकल्पों के साथ साकार करेंगे। ये मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में काम आई है, जो 4 महीने में आप लोग की सरकार ने काम किया उसका फायदा है विष्णुदेव साहब? निश्चित रूप से यह जो 4 महीनों में मोदी की गारंटी हमने पूरी की, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसीलिए ऐतिहासिक जनमत छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ तेज गति से अब विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। देखिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, ये सही है कि कुछ राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, पर अनेक नए क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। केरल जैसे राज्य जहां कभी हमें सीट नहीं मिली थी, केरल में सीट मिली है। उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है और 21 में से 19 सीटें उड़ीसा में जीते हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, 29 की 29 सीटें जीते हैं। तो ये समग्र रूप से जब हम देखेंगे तो इस लोकसभा का चुनाव का परिणाम न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए भी ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। देखिए, इस जीत का बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। इंडी गठबंधन और विपक्षी दल अपनी पीठ थपथपाएं, भ्रम फैलाने का काम करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत मिला हो, ये 1962 के बाद पहली बार देश में हो रहा है और इसलिए ये जीत एनडीए की, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक है। 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। तो ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 1962 के बाद हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देश की जनता का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा और नरेंद्र मोदी जी को जनता का ये आशीर्वाद है, जिन्होंने 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है, आम लोगों के जीवन साकार किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरा किया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। इन सब के कारण ये जीत हुई है और जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया है कि कहीं हारे हैं तो कहीं नए स्थानों पर जीते भी हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।